चंद्रयान-3 ने मचा दिया पूरी दुनिया में तहलका। जी हाँ दोस्तों, तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा है चंद्रयान-3 चांद की ओर। जीपीएस और सनलाइट की मौजूदगी में इंजन को कर दिया गया है बंद। इस स्मार्ट तकनीक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं लोग। इस दिमागी खेल से नासा भी हुआ है हैरान। तो ऐसा क्या किया इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 में, जिसकी सराहना दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। आखिर कौन सी स्मार्ट तकनीक अपनाई भारत के वैज्ञानिकों ने, जिसने दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में मचा दी सनसनी। सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। चंद्रयान-3 को इसरो ने 14 जुलाई को लॉन्च किया था। 5 अगस्त को विक्रम चांद की कक्षा में पहुंच गया। 17 अगस्त 2023 को दोपहर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया। चंद्रयान-3 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो चलिए अब जानते हैं विक्रम लैंडर क्या है। विक्रम लैंडर एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसकी सतह पर उतरेगा। इसमें कई यंत्र लगे हैं जो चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, भूकंप और चांद के डायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। लैंडर के पेट में जो प्रज्ञान रोवर रखा है, जो लैंडिंग के करीब 15 से 30 मिनट के बाद दरवाजा खुलने पर बाहर आएगा। विक्रम लैंडर का वजन करीब 1726 किलोग्राम है। पिछली बार की तुलना में इस लैंडर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा सेंसर्स के साथ बनाया गया है, ताकि चंद्रयान-2 जैसा हादसा ना हो। इस बार विक्रम में कुछ नई तकनीक लगाई गई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि चंद्रमा की सतह पर विक्रम और प्रज्ञान किस तरह से काम करेंगे। जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। रोवर चांद की सतह से जानकारियां जुटाकर लैंडर को भेजेगा। फिर ये लैंडर उन जानकारियों को रोवर तक पहुंचाएगा। धरती की तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भी तापमान बेहद कम होता है, क्योंकि वहां के अधिकतर भाग में कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में वहां का तापमान 248 डिग्री तक भी हो सकता है। इसलिए वहां पर जमे हुए पानी के साथ साथ हाइड्रोजन और कई दूसरे संसाधन भी हो सकते हैं। चंद्रयान-3 ने करीब 32 दिनों में 25,000 लाख किलोमीटर का सफर तय करके चंद्रमा के करीब पहुंच चुका है और अपना सबसे मुश्किल पड़ाव पूरा कर लिया है, जो कि था 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में प्रवेश करना। चंद्रयान-3 चांद के चारों ओर 1900 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचकर भारत का एक नया इतिहास लिखेगा। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान ने चांद की तस्वीर भी भेजी थी। तस्वीरों में चंद्रमा को नीले हरे रंग का दिखाया गया था। इसके अलावा चांद पर गड्ढे भी दिखाई दिए थे। चंद्रयान-3 14 दिन तक ही काम करेगा, उसके बाद वह बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में। चांद पर पृथ्वी के 14 दिन एक दिन के बराबर होता है। चांद पर 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन होता है। तो जब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, तो उसके 14 दिन की रात खत्म हो चुकी होगी और 14 दिन का सूर्य उदय होगा। चंद्रयान-3 के लैंडर को काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। इस बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रोवर और लैंडर में सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होंगे। रोवर और लैंडर तभी तक काम कर सकते हैं जब तक उनमें बिजली रहेगी। जब 14 दिन का उजाला खत्म हो जाएगा, तब 14 दिनों की रात शुरू होगी और रात को चांद का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इतनी भयानक ठंड 14 दिनों तक रहेगी, तो बिना बिजली के लैंडर और रोवर के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स अपने आप खराब हो जाएंगे और वो काम करना बंद कर देगा।